हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से बपतिस्मा के बारे में कि बपतिस्मा के विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है। आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ना समझते हुए कई कई बार बपतिस्मा ले लेते हैं। और कई ऐसे सेवक भी हैं जो कलीसिया के लोगों को, जिनका ऑलरेडी बपतिस्मा पहले हो चुका होता है, वो उनको बार बार बपतिस्मा देते हैं। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बपतिस्मा है वो क्या है, और क्या हम एक से ज़्यादा बार बपतिस्मा ले सकते हैं या नहीं, इसके विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के वचन के ज्ञाता हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते और मनन करते हैं, उनको पता है और वह कभी भी कोई गलती नहीं करते। इसलिए सबसे पहली बात, पवित्र बाइबल में बपतिस्मा का मतलब क्या है कि हम यीशु मसीह के साथ, जैसे वो हम सब के पापों के कारण पापी ठहराया गया और वो क्रूस पर हमारे सब के पापों को उठाकर मर गया और वो गाड़ा गया, उसी प्रकार हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं वो मसीह के साथ उस पापमयी देही को, उस बदन को, उस जीवन को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसी के साथ दफनाए जाते हैं। और उसके बाद में जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं और पानी से बाहर आते हैं और विश्वास के द्वारा वचन के माध्यम से हम भी प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन प्राप्त करके और पापों की क्षमा के साथ नया जीवन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आजकल जो लोग हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपना जीवन प्रभु को देते हैं और बपतिस्मा भी लेते हैं। उसके बाद किसी न किसी कारण से वो अपने चर्च को या अपने पास्टर जी को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक लंबी लाइन लगी होती है और फिर उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, उनका नाम लिखा जाता है कि भाई तुम्हारा बपतिस्मा जो है दोबारा होगा, तुम्हारा बपतिस्मा सही नहीं हुआ, और कुछ लोगों के मन में ऐसा डाल दिया जाता है। लेकिन इन सारी बातों के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बपतिस्मा एक से ज़्यादा बार लेता है या फिर किसी को देता है, उनको परमेश्वर के वचन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बपतिस्मा के विषय में हमें क्या कहता है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 नंबर आयत हमें क्या कहती है। यहाँ पर लिखा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। आमीन। सो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन तो हमें यही सिखाता है कि जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, और प्रभु के दास हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा देते हैं, तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। इस विश्वास के साथ हम पुराने जीवन को छोड़ते हुए या फिर पुराने जीवन के खात्मे के बाद हम एक नया जीवन और नई आशा के साथ मसीह में जीना और चलना शुरू करते हैं। लेकिन देखने को मिलता है आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार बपतिस्मा ले लेते हैं। वो एक चर्च को छोड़ा, वहाँ से बपतिस्मा लिया, छोड़ा और फिर कहीं दूसरी जगह पे चले गए, और वहाँ पर जाकर भी वो ऐसे ही दूसरी बार बपतिस्मा लेते हैं, तीसरी बार, 4 बार, 5 बार। बहुत सारे लोग ऐसे बार बार बपतिस्मा लेते रहते हैं। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा एक ही बार लिया जाता है और एक ही बपतिस्मा है। लिखा है वचन में, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही प्रभु यीशु है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही हमारा पिता परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के इस वचन को नहीं जानते, नहीं समझते, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन से दूर हैं, अभी भी अंधेरे में चल रहे हैं। सो मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि परमेश्वर का पवित्र वचन हमें क्या कहता है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो एक से ज़्यादा बार बपतिस्मा लेते हैं।
बपतिस्मा तो वो ले भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते। जैसे चोरी करना, किसी को लूटना, पैसे के मामले में किसी के साथ ठगी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, कई प्रकार के ऐसे पाप जो इंसान करता है वो नहीं छोड़ते। तो फिर क्या फायदा एक से ज़्यादा बार बपतिस्मा लेने का? आप चाहे 20 बार चाहे 100 बार बपतिस्मा ले लो, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार पुराने जीवन को नहीं छोड़ा, पुराने कामों को नहीं छोड़ा, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते और आप कभी भी परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। हालेलुया। सो इसलिए हमें मनन करना है, हमें समझना है कि बपतिस्मा एक ही है, एक ही प्रभु है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही हमारा परमेश्वर है। और हम पर अनुग्रह जो हुआ है वो यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। हमें इस बात को समझना होगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम आशा करते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं करेंगे और एक ही बार बपतिस्मा लेंगे और परमेश्वर में अच्छे तरीके से आत्मिकता से चलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो।